जो जाकर न आए उसे जवानी कहते हैं, और आकर न जाए उसे बुढ़ापा कहते हैं। देखो बाबू, ये तो 3 घंटा रो पेपर है बाबूड़ा। पहलो स्टेशन बचपन का लगता सबको प्यारा है, खेल खिलौने खेल रहा तू, देखा एक नजारा है, और खेल खेल में रमा रहा तू। गाड़ी आगे निकल गई, रेल चली रे भैया, बोलो रेल चली इस जीवन की रेल चली। मैं भूलूं तो आप बता दो, आप अच्छा काम करो तो मैं साथ दे दूं, आपने नारायण सेवा में चलो तो मैं भी साथ आ जाऊं, आप किसी को पानी पिला दो मैं भी उसके सिर पे हाथ रख दूं। एक दूसरे का सहयोग करना पीजी जैन साहब का हमारे मिलन का अर्थ है कि भगवान को मंजूर था कि गोरेगांव वाले, सोजत रोड वाले, हरियामाली वाले, दापोली वाले, रत्नागिरी जिले वाले, पारसमल जी, जैन साहब, मुणो साहब इस क्षण में मिलेंगे, वो जमीन का दान देंगे, फिर सेवाधाम बनेगा। चैन राजी लोढ़ा साहब मिलेंगे, राजमल जी भाई साहब मिलेंगे, आप मिलेंगे, मैं मिलूंगा। आओ आओ गले लग जाओ, आओ गले लग जाओ और बोल उठे। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़ी, मानव से मानव मिले, खिल गए लाख करोड़ नारायण, खिल गए लाख करोड़। आपकी मेरी दो आंखें मिले, नेत्रों में नेह रहे, पैर पिछाड़े मोजड़ी, नेण पिछाड़े ने। मैंने तो कल परसों एक सज्जन मिले, बोले बाबूजी 4 दिन पहले एक युवती कार के सामने आ गई, मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, भगवान ने कृपा की। मैंने उसको कहा तुम क्यों मरना चाहती थी, आप एकदम मेरी कार के आगे क्यों आ गई? बोले बाबूजी मैं आत्महत्या करना चाहती थी, मेरे को कोई रोटी खाने का गुजारा नहीं है, मेरे को पानी की प्यास लगती तो कोई पानी नहीं पिलाता, और मेरे को बहुत लोग कुत्सित आंखों से देखते हैं, वासना के डोरे नालायक लोग डालते हैं, बाबूजी मेरे को मरने देते। वो महानुभाव ने कहा बाबूजी रात भर मेरी नींद उड़ गई, मैं उसको बहन को कोई नौकरी लगवा दूं, और जब मैंने नारायण सेवा में उसको लगवा दिया तो मेरे को अब बहुत संतोष मिला। ये दूसरों के दुख से दुखी होके और जो सुखी होते हैं संतोष मिलना, यही परमानंद है, यही स्वागत है। जब भी कोई आवे इंदौर शिविर की जय। इंदौर तो मातृभूमि है बाबूड़ा, मेरे को न मालूम कुछ पूर्व जन्म का इंदौर नगर से लगाव रहा होगा, तो मैं बचपन में भी सोचता था कभी ऐसा होगा क्या, मैं इंदौर की रज को प्रणाम करूंगा, ऐसा मेरे मन में आता था। एक बार बहुत वर्षों पहले की बात है, मैं किसी विवाह में धारवाड़ जा रहा था, हाँ धारवाड़, और ये धारवाड़ जा रहा था और इधर खंडवा भी जा रहा था, खंडवा की बात है। तो इंदौर रेलगाड़ी 5-10 मिनट के लिए रुकी थी, तो मैं तुरंत उतरा और वहाँ की रज को माथे पे लगा के पुनः ट्रेन के डिब्बे में बैठ गया। ये मेरे इंदौर की रज को प्रणाम करने का पहला अवसर था, करीब 40 साल पहले। उस समय तो नारायण सेवा भी प्रारंभ नहीं हुई थी बाबू, और जब नारायण सेवा प्रारंभ हुई, मैं नमन करता हूँ पुरुषोत्तम जी झमर साहब, हाँ बुखार होता तो भी कहते कैलाश जी आप आगे हो, बुखार तो मैं दवाई लूंगा ठीक हो जाएगा, लेकिन आप बड़ी मुश्किल से 2 दिन के लिए आए हो, चलो क्लॉथ मार्केट चलते हैं, चलो मैं आपको अनाथ बच्चों के लिए रोटी के लिए गेहूं की व्यवस्था करा देता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम जी भाई साहब, आप तो भगवान की गोद में विराजे हो, लेकिन मैं बहुत आपको नमन करता हूँ। और जब मैं इंदौर की गीता भवन को प्रणाम करता हूँ, गीता भवन को बार बार प्रणाम, एक इतना महान ट्रस्ट गीता भवन ट्रस्ट, जहाँ हम गए तो जांच कैंप के लिए थे कि भाई रोगियों की जांच करेंगे, एक दिन का कैंप करेंगे।
और जब मैं गीता भवन के मैनेजिंग ट्रस्टी साहब उन्होंने कहा मानव जी हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, गीता भवन का अपना हॉस्पिटल है, आंखों का हॉस्पिटल है, आप उसको देख लीजिए, यदि आपको लगे यहाँ ऑपरेशन हो सकते हैं तो आप रोगी को उदयपुर ले जाने के बजाय यहीं ऑपरेशन कर दीजिए। और मैंने जब देखा मैं गदगद हो गया, कितना अच्छा हॉस्पिटल। मैंने आधे घंटे के अंदर उदयपुर फोन किया, मैंने कहा भैया 2 ट्रक सामान लेकर के हमारे डॉक्टर साहब लेकर पधार जाओ, परसों से यही ऑपरेशन करेंगे। और रातों रात 12 घंटे में डॉक्टर साहब आ गए, 2 ट्रक सामान आ गया, ऑटोक्लेव आ गया, ऑपरेशन टेबल आ गई। बाबू जिन चाहा तो मिल जाता है, आप ढूंढे तो सही।